एक जन्म स्वांग ही कर लो भक्ति का, झूठा खेले साचा होए, झूठा शुरू कर दो। ये हमारा भाव तो नहीं बनता, हमारी भक्ति तो नहीं, पर अब कहा है तो राधा राधा शुरू करते हैं। तो भगवान सर्वत्र है, विश्वास करो तो भय किससे। एक क्षण के लिए भी वे तुम्हें नहीं छोड़ते, हर समय तुम्हारे साथ रहते हैं। भगवान तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, वो सर्वशक्तिमान है। बस तुम उनकी तरफ मुड़ो, वो इतना देखना चाहते हैं। जो ही मुड़े तो सारी शक्ति लगाकर तुम्हारा कल्याण कर देंगे। और वो अपार शक्तिशाली है, फिर कोई आपको डिगा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। तू मेरा बच्चा है, तेरी पूरी ताकत तो मैं हूं, मुझे पुकार। और आया और उठाकर बाहर फेंक दिया। बस हम में यही कमी है, हम बार बार माया से परास्त होकर हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन अपने पिता को नहीं पुकारते। हमारे पिता सम्मम प्री सम्मम उपजाए प्रभु हैं, हमारा पूरा बल प्रभु हैं। अगर हम अपने प्रभु को पुकारें आर्त भाव से, तो कोई भी माया का ऐसा रोड़ा नहीं है जो हमारे मार्ग में बाधा पहुंचा सके। अगर आर्त भाव से भगवान को पुकारो, नाम जप करो, सब मंगल हो जाएगा। और भगवान मिल गए तो ये माया रचित संसार तो उनके एक संकल्प से प्रकट हुआ है। और अगर निष्काम भाव से भगवान की आराधना करो तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, मांगना नहीं पड़ेगा, आगे से आगे वो व्यवस्था करते जाएंगे, आगे से आगे व्यवस्था करते जाएंगे। हम तुम्हें कैसे बतावे, पग पग पर उनकी कृपा ऐसे बरसती चली जाती, कैसे कैसे बतावे। अरे कर तुम अन्यथा कर तुम, हम प्रभु की शरण में हैं, उनके वचन कभी झूठे हो सकते हो। कहते हैं मैं स्वयं वहन करता हूं, अप्राप्ति की प्राप्ति कराता हूं, क्षेम की रक्षा करता हूं। किनको? जो केवल मेरा चिंतन करते हैं। फिर आपको चिंता की बात नहीं, और आप चिंतन नहीं कर रहे। चलो, यदि तुम नहीं सुधर सकते, नहीं छोड़ सकते, तो जो होता है होने दो। तुम नाम को पकड़ लो। तुम्हारे रोकने से न मन रुक रहा है, न इंद्रियां रुक रही, न बुरे आचरण रुक रहे हैं। छोड़ो, रोकने की बात छोड़ो, पकड़ो, नाम को पकड़ो। राधा राधा राधा। अपने आप घृणा ना हो जाए तो हमसे बता देना, अपने आप घृणा हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। बड़े बड़े विषयी पुरुषों को ऐसी घृणा हुई कि जीवन में लौटकर कभी भोगों की तरफ नहीं देखा। जीवन में लौट करके ऐसे आसक्त भोगी पुरुष, और जिस समय नाम का कृपा प्रसाद चढ़ा तो लौट करके नहीं देखा उन भोगों की तरफ। तुम तो बस अपने मंगलमय प्रभु के चिंतन में चित्त को जोड़ दो, फिर देखो कैसा परिवर्तन होता है। तुम किसी स्थिति की खास कल्पना मत करो, निश्चिंत हो जाओ। तुम नाम के जपने में चित्त को जोड़ दिया तो ऐसे सुख के प्रवाह में पड़ोगे, तुम्हें पता ही नहीं है कि कितना सुख नाम जापक को मिलता है। अगर समझ में आ रही हो तो समझ लो, केवल इतना समझ लो, तुम नाम को पकड़ लो, नाम सबसे छुड़वा देगा आपको। एक जन्म स्वांग ही कर लो भक्ति का, झूठा खेले साचा होए, झूठा शुरू कर दो। ये हमारा भाव तो नहीं बनता, हमारी भक्ति तो नहीं, पर अब कहा है तो राधा राधा शुरू करते हैं। झूठा खेले साचा होए, ये मार्ग ऐसा है, झूठे से बोलो राम कृष्ण हरि तो आपका मंगल हो जाएगा। जे ही आप नाम जपना शुरू करते हैं तो खास बात क्या होती है कि आपके जीवन की बागडोर स्वयं श्री कृष्ण ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़ ली। अब वो आनंद की ही तरफ ले जाएंगे, आपको दिखाई देगा, क्योंकि आपके नेत्र गलत है। जहां दुख है वहां आपको आनंद दिखाई दे रहा है, और जहां आनंद है वहां आपको दुख दिखाई दे रहा है। तो अब श्री कृष्ण आपकी यात्रा आनंद की तरफ करेंगे, तो हो सकता है आपके नेत्रों में दिखाई दे कि दुख ही दुख है भक्ति में, लेकिन वास्तविक आनंद का मार्ग भगवान के चरणारविंद तक है। अगर इनके चरणों तक नहीं पहुंचे तो आनंद कहीं नहीं। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। विश्वास करो भगवान सत्य है, विश्वास करो भगवान नित्य है, विश्वास करो भगवान सर्वत्र है। भगवान सर्वत्र है, विश्वास करो तो भय किससे। एक क्षण के लिए भी वे तुम्हें नहीं छोड़ते, हर समय तुम्हारे साथ रहते हैं। ये बात कब जानोगे? जब नाम जप करते हुए ये विश्वास करोगे।
भगवान तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वो सर्वशक्ति, वो अपार शक्तिशाली है, फिर कोई आपको डिगा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। हम पुकारते नहीं हैं उनको। एक बालक विद्यालय की तरफ जा रहा था तो छोटा सकरा मार्ग था, तो एक पहाड़ के टुकड़ा करके गिरा, तो वो निकलने के लिए पूरी ताकत लगा के उठाया, फिर भी नहीं उठा। फिर और ताकत लगाया, नहीं उठा। फिर पूरी ताकत लगाया, नहीं उठा। और निराश होकर बैठ गया। उसका पिता देख रहा था, तेरी अभी पूरी ताकत नहीं लगी, तू मेरा बच्चा है, तेरी पूरी ताकत तो मैं हूं, मुझे पुकार। और आया और उठाकर बाहर फेंक दिया। बस हम में यही कमी है, हम बार बार माया से परास्त होकर हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन अपने पिता को नहीं पुकारते। हमारे पिता सम्मम प्री सम्मम उपजाए प्रभु हैं, हमारा पूरा बल प्रभु है। अगर हम अपने प्रभु को पुकारें आर्त भाव से, तो कोई भी माया का ऐसा रोड़ा नहीं है जो हमारे मार्ग में बाधा पहुंचा सके। विश्वास करो, भगवान सत्य संकल्प है। विश्वास करो, जब तुम उनसे मिलने का संकल्प करोगे तो तुम्हें कृतार्थ कर देंगे। पर हृदय से तुम मिलना चाहो, तुम उन्हें चाहोगे तो तुम्हारी क्षुद्रता, तुम्हारे पाप, तुम्हारे ताप, तुम्हारी कलुषित जड़ मति, मन, ये सब निर्मल हो जाएंगे। यदि तुम उन्हें चाहोगे तो तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। तुम विशाल हृदय वाले, परम पवित्र, दिव्य चिन्मय मन से उन चिदानंद प्रभु का अनुभव करोगे। अतः तुम केवल उनकी चाह करने के लिए नाम जप करो, तभी ये चाह पैदा होगी, तभी ये चाह टिकेगी। तुम कृतकृत्य हो जाओगे, महान बन जाओगे। ये भिखारीपना छोड़ो कि तुम्हें कोई और सुख दे सकता है, नहीं। ये अनित्य नाशवान संसार में, नाशवान भोगों में लगे हुए तुम्हारी मांग पूरी नहीं कर सकते। तुम्हारी मांग अविनाशी परमात्मा से पूर्ण होगी। अनेक जन्म व्यतीत हो गए, अभी तक परमात्मा से नहीं मांगा। बोले नहीं, हम तो कई बार मंदिर में मांग आए हैं। नहीं, ये मांग नहीं सुनी जाती, ये मांग नहीं सुनी जाती। हम तुम्हें बता रहे मांग कहां से होती है। जब नाम जप करते हुए आर्त भाव से प्रभु से कहोगे, प्रभु मुझे पता नहीं क्या सत्य है, क्या असत्य है, मेरा मन नाना प्रकार के भोगों को मांगता है, बस ये जीवन आपको समर्पित है, जिसमें हमारा मंगल हो आपका। अब ये मांग सुनी जाएगी। अब इस मांग में विधान बनेगा और आपका एक मार्ग खुलेगा भगवत शरणागति का, और आप दौड़ पड़ेंगे परमानंद के मार्ग में। ये भोगों की मांग मांगने वाले भगवान ज्यादा नहीं देखते। या तो उतना अनुष्ठान करो तो बात सुन लेंगे, नहीं देखते। ये सब मायाकृत भोगों की मांग तो कर्मानुसार शुभ कर्म के फल स्वरूप मिलेगी। ये बाजार है, ऐसे फ्री मिलने वाली नहीं। करोड़पति बनने के लिए तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, तुम्हें अशुभों का नाश करके पुण्य एकत्रित करना पड़ेगा। और भगवान की प्राप्ति के लिए अगर आर्त भाव से भगवान को पुकारो, नाम जप करो, सब मंगल हो जाएगा। और भगवान मिल गए तो ये माया रचित संसार तो उनके एक संकल्प से प्रकट हुआ है। पक्का समझ लो, श्रद्धा करो या ना करो, हमारी बात को खुल के समझ लो। आप समझते हो मंदिर में जाए मांगे बात पूरी हो जाएगी, नहीं होगी, लिख लो। ऐसे खिलवाड़ नहीं है कि हो जाएगी। पत्नी की प्राप्ति करनी थी तो करदम जी ने 10,000 वर्ष तपस्या की, तब पत्नी प्राप्त हुई। आप देखो ना, कोई भी उपाय। जब पुत्र नहीं हो रहा था दशरथ जी के, तो वशिष्ठ जी के यहां जाकर के प्रार्थना की, महाराज पूरी अयोध्या सुनी सुनी लग रही, बिना संतान के आगे चक्रवर्ती सम्राट पर बैठने वाला कोई अधिकारी नहीं दिखाई दे रहा। तब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, भारी अनुष्ठान किया गया पुत्रेष्टि यज्ञ का। और उसी यज्ञ में श्री भगवान की प्रादुर्भाव होने का संयोग बना। खीर प्रकट हुई और उसे विभाजित किया गया। 4 पुत्र हुए, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत। क्या अद्भुत तो अनुष्ठान भगवान ने दिखाया। आप इतिहास पढ़कर देखो, शास्त्र पढ़कर देखो, कामना के लिए तप किया गया है, कामना के लिए उस प्रकार के शुभ अनुष्ठान किए गए। और अगर निष्काम भाव से भगवान की आराधना करो तो योगक्षेमम बहाम्यम, मांगना नहीं पड़ेगा, आगे से आगे वो व्यवस्था करते जाएंगे, आगे से आगे व्यवस्था करते जाएंगे। हम तुम्हें कैसे बतावे, पग पग पर वो उनकी कृपा ऐसे बरसती चली जाती, कैसे कैसे बता। जहां
ऐसा कैसे होगा? ये हमारे सामने प्रश्न आया कि उसका उत्तर उसके पास पहुंच जाता है। हो गया, ये हो गया। प्रश्न हुआ कैसे होगा, और वो हो गया। अरे कर तुम अन्यथा कर तुम, हम प्रभु की शरण में हैं, उनके वचन कभी झूठे हो सकते हो? कहते हैं मैं स्वयं वहन करता हूं, अप्राप्ति की प्राप्ति कराता हूं, क्षेम की रक्षा करता हूं। किनको? जो केवल मेरा चिंतन करते हैं। फिर आपको चिंता की बात नहीं, और आप चिंतन नहीं कर रहे, मनमानी भोगाचरणों में उतरे हुए हैं, और आप चले गए मंदिर, भगवान हमारी कामना पूर्ति नहीं होगी, पूर्ति हमारी बात मान लो, उसके लिए अनुष्ठान करना पड़ेगा उस कामना के अनुसार। अच्छा, दूसरे लोग होते हैं, जैसे किसी लेबर से कहा जाए तुम्हें 500 रुपया देंगे, शाम तक ये काम हो जाना चाहिए। बोले जी साहब, ऐसे भगवान से बात करते हैं। प्रलोभन भगवान को दे रहे हो, घूस दे रहे हो। तुम्हें 56 भोग लगा देंगे, तुम हमारा एक काम कर दो। ऐसे होता है? नहीं। जब कोई बात कहनी है तो हृदय से, आर्त भाव से, नाथ मैं आपका हूं। अपने पिता को कोई घूस देता है, मां 100 रुपया देंगे, बाल भोग बना दे, कभी ऐसा कहा है आपने पिता से? कभी लाओ 500 रुपया, हमें जरूरत है नहीं देंगे, रोज मांगता है, अरे देना पड़ेगा, अब आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, तो हमको चाहिए, अब आप दो, पापा आपको देना पड़ेगा। ऐसे या तो संबंध से मांगो, भगवान से संबंध है संसार में, भगवान से संबंध नहीं है, तो भगवान नौकर नहीं तुम्हारे, भगवान भगवान है। अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के मालिक है वो, अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले तुम्हारे कैसे बच्चे हो? तो कैसे बच्चे हो? अपने पिता से, अपने प्रभु से, अपने सखा से, अपने प्राण प्रीतम से कैसे तुम बात करते हो? या तो संबंध रख के बात करो, या फिर उतना साधना करो, तब तो कामनाओं की पूर्ति। साधना हो रही भोगों की, मनमानी भोगाचरण, धर्म विरुद्ध आचरण, और भगवान से जाके मांगोगे तो भगवान फिर बोले हमारी अश्रद्धा हो गई, हमारी कामना की पूर्ति नहीं की भगवान ने। तुम्हारी अश्रद्धा से क्या फर्क पड़ता है? आकाश पे अश्रद्धा करोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आकाश पे श्रद्धा करोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हारा भाव, आकाश तो बहुत दूर है, तुम छू भी नहीं सकते। ऐसे वो परमात्मा निर्लिप्त, निरपेक्ष, तुम्हारे किसी भाव से वहां फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हारे पे फर्क पड़ जाएगा। भाव करोगे तुम्हारा मंगल हो जाएगा, अभाव करोगे अपने आप नष्ट हो जाओगे। विश्वास करो, भगवान सत्य संकल्प है, कृपा की मूर्ति है, कृपामयी है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। पर यह विश्वास तभी जब नाम चल रहा है। हमारी बात मान लेना, बिल्कुल हृदय से कह रहा हूं, पूरे जीवन की बात, सार बात कह रहा हूं। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी, अब ना नसई हो। ओहो, अब मिल गया है चिंतामणि। चिंता माने चिंतित पदार्थों को प्रदान करने वाली चिंतामणि। क्या बोले? नाम, नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मिल गई, अब छोड़ूंगा नहीं। राधा 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 राधा, हृदय रूपी हाथ से अब इस चिंतामणि को नहीं जाने दूंगा, अर्थात हृदय से निरंतर नाम जप करूंगा।